हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है दर्शक क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्या। ठीक है ना। अभाज्य संख्या पता करते हैं कि कितने जल्दी से किसी भी संख्या को हम पता कर सकते हैं कि वो संख्या अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। तो देखिए, अभी हम लोग देखेंगे कि अभाज्य संख्या कैसे कितना जल्दी पता करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अभाज्य संख्या पता करने के नियम। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभाज्य संख्या वह संख्या है जो केवल एक से और स्वयं से विभाजित होता है। यह सभी आप लोगों को पता है कि अभाज्य संख्या वही होता है जिसके बस दो ही फैक्टर होते हैं। फैक्टर मतलब गुणनखंड। ठीक है ना। इसका मतलब वो बस एक से कट सकता है और खुद स्वयं नंबर से कट सकता है। ठीक है। तो देखिए, पता करने के नियम, पहला नियम क्या है? निकटतम बड़ी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग है। मतलब जो भी संख्या आपको पता करना है कि वो संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं, उसका सबसे पहले हम देखते हैं कि उससे कोई संख्या बड़ा जो पूर्ण वर्ग हो, उसको हम देख लेते हैं। उस संख्या का वर्गमूल फिर ज्ञात करते हैं। जो संख्या आपने निकाला है बड़ी संख्या, उसका वर्गमूल निकालेंगे। अब दी गई संख्या को वर्गमूल वाले संख्या के छोटे या बराबर सभी अभाज्य संख्याओं से विभाजित करें। यदि दिया गया संख्या किसी से विभाजित नहीं होता है तो दिया गया संख्या अभाज्य संख्या होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने एक तीसरी वाली जो पॉइंट लिखी है कि दी गई संख्या का वर्गमूल ज्ञात करें। तो वर्गमूल ज्ञात करने के बाद जितनी भी उससे छोटी अभाज्य संख्याएं होंगी, सपोज करिए आप मान लीजिए 144 आ गया, तो 144 से छोट इसका वर्गमूल जो होगा वो क्या होगा? 12 होगा। अब इससे छोटी जो भी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं जैसे देख लीजिए, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। अगर इन सभी संख्याओं से वो संख्या कट गई तो वह अभाज्य संख्या नहीं है। अगर नहीं कटी, इसका मतलब वह संख्या अभाज्य संख्या है। तो चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं ताकि पता चल जाए। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे मान लेते हैं हम, तो देखिए हमको पता करना है 137। 137 एक प्राइम नंबर है कि नहीं, एक अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो 137 है, 137 है, इससे कोई एक बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो अभी मैंने बताया था 144। 144 क्या है? एक पूर्ण वर्ग है। अब इसका जो वर्गमूल होगा, वर्गमूल मीन्स जानते हैं ये होता है, तो वर्गमूल जब निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना आएगा? 12 आएगा। और इससे छोटी अभाज्य संख्याएं देखना है, तो इससे छोटी अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी और 11। देखिए 9 नहीं होगा क्योंकि वो 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। तो वो सभी संख्याएं नहीं लेना है जो जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों। ठीक है ना। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं? प्राइम फैक्टर हैं। तो अब इन सब से इसको डिवाइड करना है। तो 2 से कटने का नियम, विभाजिता का नियम मैंने पढ़ा दिया है कि लास्ट में अगर सम संख्या होगा तभी जाके 2 से कटेगा, मतलब ये इससे तो कटेगा नहीं। 3 से देखते हैं, तो 3 का नियम भी मैंने पढ़ाया था कि सभी को क्या कर देना है? जोड़ देना है। जोड़ने के बाद अगर 3 से कट गया तो कट जाएगा। तो देख रहे हैं 7 3 10 1 11, 11 कभी 3 से कटेगा नहीं, मतलब ये भी खत्म हो गया। 5 से भी नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो वो है ही नहीं। अब 7 से देख लेते हैं कि 7 से कटेगा कि नहीं, लेकिन 7 से भी नहीं कटेगा। देख लीजिए, क्यों? 7 दूना के 14 या 7 एकम 7, यहाँ कितना बच गया? 9। 9 और 7, ठीक है, सॉरी 6 और 7, तो 6 7 कभी भी 7 के पहाड़े में नहीं आएगा। ठीक है ना, 7 के टेबल में नहीं आएगा, तो इसको भी हम क्या करेंगे? नहीं देखेंगे। अब 11 का जो रूल मैंने बताया था वो क्या बताया था? एकांतर पदों का योग, है ना। एकांतर पद, अल्टरनेटिव जो टर्म्स आते हैं उनको ऐड कर देते हैं, जोड़ने के बाद जो अल्टरनेटिव दूसरा वाला है उसको घटा देते हैं। तो 7 और 1 8, 8 में से जो अल्टरनेटिव बचा है, तो 7 1 8, 8 में से 3 घटाएंगे, कितना बचा? 5। तो ये 5 तो कभी 11 से कटता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे? ये 11 से भी नहीं कटेगा। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा कि 137 क्या होगा? हमारा प्राइम नंबर होगा। 137 हमारा क्या होगा? प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या होगा। समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 101 एग्जांपल क्या है? एक और देख लेते हैं, 101। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 101 से कोई बड़ी संख्या लीजिए जो कि पूर्ण वर्ग हो। तो ध्यान देंगे, इससे जो बड़ी संख्या होगी 121, है कि नहीं।
और इसका वर्गमूल फिर निकालते हैं तो 121 का वर्गमूल क्या होता है 11, है कि नहीं। अब ध्यान दीजिए, ये जो 11 है, 11 से छोटी अभाज्य संख्या लेना है। सॉरी, 2, 3, 5, 7, बस, क्योंकि 9 तो है नहीं, 10 है नहीं, 11 भी नहीं है, क्योंकि 11 तो हो ही गया। अब इससे छोटी लेना था, ठीक है ना। तो अब इससे सबको काट के देखेंगे तो इससे भी डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में सम संख्या होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि जोड़ने के बाद तीन का मल्टीपल आना चाहिए, तो उससे भी नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा और 7 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब ये किसी से नहीं कटेगा। ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा अभाज्य संख्या हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं, ठीक है ना। 111, अब इसको देखते हैं कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे हम लोग, इससे बड़ी तो 121 ही देखे थे हम लोग, उसी को देखते हैं। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालेंगे तो क्या कितना आएगा, फिर वही 11 आएगा। तो सेम नंबर फिर से देख लीजिए, 2, 3, 5, 7 यही आएंगे। तो देखिए 2 से तो ये कटने वाला नहीं है, क्यों, यहाँ पे इवन नंबर सम संख्या होना चाहिए था। 3 से देखिए कट जाता है क्या, 1, 2, 3, जोड़ने के बाद 3 आ गया, मतलब कन्फर्म है कि 3 से कट जाएगा, मतलब ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब मैं कह सकता हूँ 111 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो चलिए धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।